लो जी, तीसरे दिन के खत्म होने के बाद पाकिस्तान का एक बार फिर से है बुरा हाल और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका ने ये कंफर्म तीसरे दिन ही कर दिया था कि वो दूसरा मुकाबला जीतने जा रहे हैं और साथ ही साथ वो इस सीरीज को ड्रॉ करेंगे 1-1 से। पहला मुकाबला जिस तरीके से पाकिस्तान वालों ने जीता था, लग रहा था कि भाई क्या उन्होंने मुकाबला नहीं बल्कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। चारों तरफ इतनी ज्यादा शोर हो रही थी, उन्होंने टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली भाई और उन्होंने आईसीसी की गुहार भी लगा दी थी कि भाई अब हमें जो है वो साउथ अफ्रीका ने जो टेस्ट चैंपियनशिप जीता है उसका जो ट्रॉफी है वो हमें ला कर दे दो, क्योंकि हमने वर्ल्ड चैंपियन टीम को हरा दिया है और इस वजह से अब वो जो है वो हमें ला कर दे दो। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाले यही इतने शोर शराबे कर रहे थे भाई। लेकिन जिस तरीके से दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने ना सिर्फ वापसी की है बल्कि उनके घर पर ही औकात दिखाई है कि देखो बेटा तुम क्या हो। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका वालों ने, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका खासकर रबाडा और मुथु स्वामी ने जिस तरीके से भाई उनको उनके गेम के बारे में बताया है कि भाई तुम्हारा गेम क्या है। उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरीके से भाई कगिसो रबाडा ने आगे निकल के छक्के मारे हैं भाई, वो देखने में सुकून बहुत ही ज्यादा मिल रहा था। मतलब आप सोचो, जब शाहीन शाह अफरीदी मतलब इंडिया से मुकाबले होते हैं तो इन जर्नलिस्टों के, जो पाकिस्तानी दो कौड़ी के जर्नलिस्ट हैं, इनके खूब ज्यादा मुंह खुलते हैं कि भाई इस तरीके के उस तरीके के हमारे जो प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं वो विकेट लेंगे, चटकाएंगे, इंडिया खेल नहीं पाए। भाई पहले तुम साउथ अफ्रीका से अपने घर पर कंपीट करो और फिर इंडिया से जाके तुम कंपेयर करना। पहले ये लोग बोलते थे कि भाई विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इनके पास काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, अभी हमारे यंग टैलेंटेड बैट्समैन है। तो भाई क्या हुआ, एशिया कप में बिना विराट कोहली बिना रोहित शर्मा के तो हम गए थे ना, तुमसे ज्यादा एक यंग टीम हमारी थी। हमारे पास ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे जो भाई ऑलमोस्ट पहली बार एशिया कप खेल रहे थे और उन सारे लोगों ने क्या लंका लगाई ना तुम्हारी। और एक बार देखो अब साउथ अफ्रीका ने तुम्हारे घर पे जाके तुम्हारे ही बनाए हुए पिच के सामने और वहां पर किस तरीके से गेम दिखाया है, ये तुम लोगों को भी सीखना चाहिए। यहां पर एक माइंडसेट की कमी होती है जो तुम लोगों में है, बेहद खराब माइंडसेट तुम लोगों का है कि जो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो एग्जीक्यूशन दिखाते हो, मतलब एग्जीक्यूशन कर नहीं पाते हो और एक्सक्यूज बनाते हो। भाई पिच में कमी रह गई, बॉल गंदी है, अंपायरिंग सही नहीं हो रही, फील्डिंग सही नहीं हो रही, केवल और केवल तुम लोग एक्सक्यूज बनाते हो। भाई देखो जिस तरीके से साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम जहां पर 207 पर 7 विकेट गिर गए थे, ऑलमोस्ट अब उनके बॉलर आने वाले थे और वहां से वो टीम 404 का आंकड़ा पार कर लेती है। मतलब आप सोचो 404 कहां और 207 कहां, यानी यहां से ऑलमोस्ट अब टीम ऑल आउट हो जाने वाली थी और उन्होंने 200 रनों का आंकड़ा और भी क्रॉस कर लिया और पाकिस्तान की ना ही सिर्फ लीड को काटती है बल्कि उल्टा उनको ही लीड दे देती है। जहां से लग रहा था कि भाई जो साउथ अफ्रीका है वो कम से कम 150 160 170 रनों की लीड से पाकिस्तान से जो है वो बिछड़ने वाली है। लेकिन जिस तरीके से कगिसो रबाडा ने, मुथु स्वामी ने वापसी कराई है पाकिस्तान की, भाई ये कभी भूल नहीं पाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की कुटाई हुई है और ऑलमोस्ट दिन का खेल खत्म होते होते साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने यह कंफर्म कर दिया कि हम कगिसो रबाडा, मुथु स्वामी और जितने भी हमारे बल्लेबाजों ने 404 रनों का एक आंकड़ा बनाया था, एक लीड बनाई थी, उनकी मेहनत को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं अब यह पक्का हो चुका है कि भाई रबाडा की वो जो 71 रनों की पारी थी वो बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूं तीसरी पारी में जब ये हाल है और भाई अच्छा हुआ कि यहां पर बाबर आजम अभी कुछ रन आज कर दिया है, क्योंकि 1000 से ज्यादा दिन हो गया बाबर आजम को एक 50 लगाई हुई टेस्ट क्रिकेट में। अगर आज वो भी आउट हो गया रहता तो भाई पाकिस्तान की टीम आज ऑल आउट हो जानी थी। मैं ये लिख कर दे रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की जब 5 विकेट गिरे थे तब पाकिस्तान की टीम पिछली बार केवल 12 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो गई। तो इस बार भाई वो 12 क्या 2 रन भी हो सकते थे। हालांकि वो शुक्र हो बाबर आजम का कि जो उसने मिडिल में आकर थोड़ी देर वक्त गुजारी और उन्होंने 4 रनों की अभी पारी खेली है। मैं आपको बता दूं जो पाकिस्तानी टीम है वो तीसरी पारी में केवल 24 रनों पर ही 3 विकेट खो देती है और आते आते 94 पर उनके 4 विकेट ऑलमोस्ट गिर चुके हैं। बाबर आजम, रिजवान जिनको टीम से बाहर काफी बुरी तरीके से निकाला जा रहा है, अब वो दोनों लोग अपने एक्सपीरियंस की बदौलत खेल रहे हैं और वो दोनों लोगों पर टीम निर्भर है। जी हां, शान मसूद जो पहली पारी में 87 रन बना देते हैं तो वो अपने आप को कप्तान समझकर बोलते हैं भाई इस बार तो मेरा काम हो गया। और दूसरी पारी में कौन ही रन बनाने जाएगा जब हमारे गेंदबाज इतने बुरी तरीके से पिटाई खा रहे हैं। तो वहीं पर अब्दुल्ला शफीक भी पहली पारी में 50 रन बना देते हैं तो दूसरी पारी में सोचते हैं कि भाई मैंने तो अपना काम पहली पारी में कर दिया था और दूसरी पारी में कौन ही रन बनाएगा। वहीं पर इस्मामुल हक जो है वो 6 रनों की पारी खेलते हैं, बेहतरीन 6 रनों की पारी खेलते हैं। हमें जितनी भी तारीफें करनी चाहिए उतनी ज्यादा कम होगी क्योंकि कम से कम उन्होंने 6 रन तो बनाए अपनी टीम के लिए। वहीं पर उसके बाद अगर मैं बातें करूं बाबर आजम अभी टीम के लिए टिके हुए हैं और तीसरे दिन की समाप्ति के बाद अगर मैं कहूं तो टीम का जो स्कोर है वो है 94 पर 4। जी हां, 94 पर 4 है टीम का स्कोर और कहीं ना कहीं टीम इस समय 23 रनों से आगे तो है लेकिन बहुत ही बड़ी मझधार में। अगर यहां से बाबर आजम का अगर उनको एक बड़ा स्कोर करना होगा,
डेफिनेटली कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अगर पाकिस्तान को वापसी करना है तो बाबर आजम को यहां से तकरीबन 150 रन तो बनाने ही होंगे और कम से कम रिजवान को भी 100 रन 80-70 इस तरीके का स्कोर तो करना ही होगा, क्योंकि अभी जो लीड उन्होंने काटा 23 रनों की, उनके पास लीड तो है, लेकिन आप देखो अगर साउथ अफ्रीका के टेलेंडर आकर 200 रन अकेले लगा सकते हैं तो कोई भी पूरा मैच अनप्रिडिक्टेबल सा है। ऐसे तौर पर आप ये नहीं कह सकते कि 200 रन हमारे लिए सेफेस्ट होंगे चौथी पारी में, आप कुछ भी नहीं कह सकते। एक तो साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी ही इतनी स्ट्रांग है, पहले आप उनसे गुजरोगे, फिर उनके ऑलराउंडर से और फिर उनके टेलेंडर्स ऐसे ऐसे आ जाएंगे कि भाई जिनसे आप 200 रन भी खा सकते हो। तो ऐसे तौर पर आपको सेफेस्ट स्कोर अगर बनाना है तो कम से कम 250, 260, 270 की तरफ जाना होगा, और इतना लक्ष्य अगर आपको बनाना है तो ऐसे तौर पर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का चलना तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेल, आपको क्या लगता है तीसरे दिन के खेल देखने के बाद, अगर आप लोगों ने देखा हो तो पाकिस्तान ये मुकाबला जीतने वाली है या फिर गंवाने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।